अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। जनाब सुबह सुबह का टाइम है और मंडे मॉर्निंग है और मंडे मॉर्निंग ऑफिस जाते हुए भी आज तक वैसी ही लगती है जैसे बचपन में हम मंडे को स्कूल जाया करते थे और एक अजीब सी फीलिंग होती थी, यार क्या हो गया। तो मंडे मॉर्निंग हमेशा से ऐसी ही लगती है। जब भी या मंडे मॉर्निंग कह लें या भी कोई भी छुट्टी गुजरे उसके बाद जब आप मंडे को ऑफिस जाना हो तो अल्टीमेटली इस तरह की फीलिंग होती है। और अभी तक बड़ा लॉन्ग वीकेंड गया है जहाँ पे मुहर्रम की छुट्टियाँ थी और साथ ही संडे था, तो एक लॉन्ग वीकेंड गया ओवरऑल। तो ऑफिस बंद था ताकि क्योंकि मुहर्रम और हराम की नॉर्मली छुट्टियां होती हैं और लोग घर में ही रहते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा एक डिफरेंट इशू इसलिए भी है कि क्योंकि मैं सदर साइड भी रहता हूँ और हमारे यहाँ मिजना रोड बिल्कुल क्लोज़ कर दिया जाता है मुहर्रम और हराम की वजह से, बिकॉज़ यहाँ पे जुलूस निकलते हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखा जाता है और हर साल 8, 9 और 10 मुहर्रम को मिजना रोड को क्लोज़ कर दिया जाता है। तो घर में थोड़ी सी डेफिनेटली बोरियत तो रहती है, बट जब आप घर में होते हैं तो फिर डिफरेंट किस्म की आप दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, बच्चों के साथ आप खेल कूद रहे होते हैं, बच्चों की सुन रहे होते हैं, कुछ उनको अपनी सुना रहे होते हैं। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट ये मंडे इसलिए भी है कि आज बच्चों की जो है वो लास्ट छुट्टी है जनाब। उन्होंने जितना एंजॉय करना था वो कर लिया छुट्टियों में और अभी जो है वो कल से उनके स्कूल भी स्टार्ट हो रहे हैं। हम कल ही गए थे जनाब अपने बच्चों को जो है ना वो उनकी जो बुक्स रह गई थी वो उनकी यूनिफॉर्म वगैरह जो न्यू क्लासेस की उनकी बाकी एक्टिविटीज़ थी वो हमने उनके साथ की कल। और आज लास्ट डे है, बट बच्चों का नॉर्मली रहता है कि वो थोड़ा सा अब इस दिन के वाले से रहते हैं, अबे यार छुट्टियां थोड़ी और लंबी रहती हैं। हम भी अपने टाइम पे ऐसे ही करते थे, ऐसे ही रहते थे, बट नहीं, लेकिन स्कूल बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत लाजमी है क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और अगर खेलेंगे कूदेंगे तो हो जाएंगे ख़राब। तो ये फ़िक्रा डेफिनेटली बैठता है और दिस इज़ टाइम कि बच्चे पढ़ें और इस टाइम वो जो भी पढ़ेंगे उनके माइंड के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि जब बंदा थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके बाद आपको ख्याल आता है कि यार मैं टाइमली शायद नहीं पढ़ पाया, तो वो थोड़ी सी ना एक आपके दिल में रहती है कि शायद यार उस टाइम पढ़ लेते तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता। सो बच्चों के लिए तो यही है जनाब कि ये टाइम है, आप दिल लगा के पढ़ें। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये ज़िंदगी पड़ी है, अल्लाह की ज़ात सबकी ज़िंदगी लंबी करे, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये ज़िंदगी भर होती रहेंगी। ये एक्टिविटीज़ यहीं पे हैं, बट आपने कल से प्रीपेड होना है, स्कूल जाना है। और बेसिकली मैंने जिस लिए वीडियो बनाई थी ये या बना रहा हूँ ये वाली वीडियो, ये बेसिकली ये था कि यार कराची का मौसम माशाल्लाह अल्लाह की ज़ात ने बहुत प्यारा दिया हुआ है। कल नॉर्मली ना 9-10 मुहर्रम को एक यूजुअल है कि गर्मी रहती है, बट इस दफ़ा माशाल्लाह से 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम का मौसम बहुत प्यारा था और ऐसा सच गर्मी नहीं थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी। कल रात भी बूंदाबांदी हुई है और अभी भी अगर मैं देखूं तो मैं आपको तो दिखा सकूं, लेकिन मैं क्योंकि ड्राइव कर रहा हूं सो दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत प्यारा मौसम हो रहा है कराची का जनाब। जिस तरह से कल रात को बूंदाबांदी हुई है, स्टिल मौसम ऐसा ही बना हुआ है कि अभी थोड़ी देर में हल्के हल्के बादल छलक जाएंगे और बूंदाबांदी होगी। आज सुबह जब मैं सो रहा था तो उस टाइम हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी और मैंने बाकायदा ब्लैंकेट ओढ़ा ऊपर क्योंकि मौसम इस तरह का हो रहा था। तो जनाब बहुत ही प्यारा मौसम है कराची का। मैं दिल तो करता है कि अल्लाह करे ऐसा ही मौसम रहे कराची का, क्योंकि कराची में नॉर्मली बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हीट स्ट्रोक भी अक्सर हो जाता है जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो जाती है लोगों को। ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है पानी की कमी की वजह से और बहुत सारे लोग डिफरेंट बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और ज़ाहिर सी बात है जिस तरह से महंगाई का दौर है, लोग बीमारियों का शिकार तो होते हैं, फिर इलाज मुआवजे के लिए बेचारों के पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती कि उसको अफोर्ड कर पाएँ। और तो इस पॉइंट ऑफ से गर्मी को थोड़ा सा बर्दाश्त करना, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना बड़ा ज़रूरी है कराची में रहने के लिए। वैसे नॉर्मली कराची में अगर देखा जाए तो अक्टूबर से फ़ैब तक मौसम अच्छा रहता है। फ़ैब और जैन थोड़ी सी सर्दी होती है, बट ऐसा सर्दी इतनी नहीं होती जितनी हम कहते हैं कि वहाँ पे होती है हमारी नॉर्दर्न एरियाज़ में या बाकी एरियाज़ में। मैं थोड़ा सा आपको जनाब ये व्यू दिखाता हूँ कि हम जनाब शारा फैसल पे पहुंच चुके हैं और शारा फैसल से अभी मैंने अवारी क्रॉस किया है और अब हम टूवर्ड्स जा रहे हैं एयरपोर्ट की साइड पे। बट चूँकि मुझे FTC पुल से टर्न लेना पड़ता है तो
तो डेफिनेटली मैं वहाँ से टर्न लेके अपने ऑफिस की जानिब चला जाऊँगा कोरंगी। और जस्ट आपको ये थोड़ा सा व्यू दिखाने का पर्पज़ ये कि आप देखें कि कितने प्यारे बादल छाए हुए हैं। और वैसे तो फोरकास्ट नहीं है बारिश की, बट जिस तरह का मौसम लग रहा है कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी। और कराची वाले चाहते भी यही हैं भाई कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है बारिश जब होती है कराची में तो वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। यहाँ पे सड़कें, नदी नाले बन जाते हैं, एकदम से सड़कें सारी तालाब बन जाती हैं, और बाकी भी सड़कों के आसपास भी कीचड़ हो जाता है, पानी भर जाता है, जिसकी वजह से एक तो बहुत ज़्यादा लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। मोटरसाइकिल वाले बेचारे बहुत फंस जाते हैं। मोटरसाइकिल वाले तो बेचारे हल्की सी फार हो तो उसके अंदर भी उनकी बाइक स्लिप होने के चांसेस होते हैं और वो बेचारे इंजर्ड हो जाते हैं। और ये केसेस बारिश के मौसम में रूटीन का एक काम है। लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसा ही मौसम रखे, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा बारिशें कराची के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। फिर बहुत सारे बेचारे जो काम पे जाते हैं लोग, वो काम पे नहीं जा पाते, अपनी जो डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पेशा जो है वो मजदूरी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग बेचारे सब्ज़ी बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, तो वो अपना जो ठेला है या दुकान है वो नहीं कर पाते बारिश के दिनों में। जो लोग ऑफिस के जाते हैं वो शायद रिलीव लेके घर से काम कर लेते हैं, या शायद किसी ना किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं। बट जो डेली बेसिस पे खाने और कमाने वाले लोग हैं उनके लिए भी बारिश यहाँ कराची में स्पेशली एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो अल्लाह की ज़ात सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे जनाब, क्योंकि मानसून का मौसम है और नॉर्मली बारिशें जुलाई और अगस्त के अंदर यहाँ रहती हैं। और जुलाई तो आज लास्ट डे है और गुजरने वाला है, और अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। बट चूंकि अगर हम पास देखें तो अगस्त के अंदर भी बारिशें रही हैं, और अगस्त की बारिशें भी मानसून का जो सेकंड स्पेल होता है वो कहलाई जाती हैं। तो बारिशें नॉर्मली पूरे पाकिस्तान में देखें तो इस दफ़ा लाहौर में बहुत बारिशें हुई हैं। लाहौर पूरा जलथल हुआ था, और अगर आप देखें, आपने देखा होगा न्यूज़ के अंदर कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुए हैं। लेकिन ये कि लाहौर के अंदर थोड़ा सा एक बेहतर जो लगता है वो ड्रेनेज सिस्टम है। वहाँ पे काफ़ी काम किया हुआ है, जो प्रीवियस गवर्नमेंट रही है वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने स्ट्रक्चर अच्छा डेवलप किया वहाँ पे। तो एक अल्टीमेट बेनिफिट तो लाहौर को जाता है कि वहाँ पे जो ड्रेनेज का निज़ाम है उसकी वजह से वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं ठहरता अनटिल अनलेस के बहुत ज़्यादा बारिश हो। तो जनाब ये सूरत हाल है। अल्लाह करे कराची में भी मेयर साहब हमारे काम तो कर रहे हैं, अच्छा ऐसे ही काम करते रहें जनाब, और अल्लाह करे कि कराची को भी वैसा ही बनाएं। बल्कि कराची को तो लास्ट टाइम सिराजुल हक साहब ने कहा जी हमारा मेयर अगर आएगा तो हम इस्तांबुल बना देंगे, काफ़ी बड़ी बात कर दी थी उन्होंने। बट अल्लाह करे इस्तांबुल नहीं, लेकिन इस्तांबुल जैसा थोड़ा बहुत तो हो जाए, क्योंकि जो मेन यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारे इलाकों के अंदर सड़कें हैं, फिर यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, पानी की बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इलाकों में पानी नहीं है। आप बिलीव करें कि अक्सर कहा जाता है कि समंदर के किनारे पे जो शहर बसने वाला है इसके वासियों को जो ना सबसे बड़ी जो किल्लत है वो पानी की है। और ये हकीकत है जनाब, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं कि वहाँ पानी नहीं है, लोग टैंकर डलवाते हैं, और टैंकर माफिया आपको पता है कि कैसे बिहेव करता है, किस तरह से कमाता है। और जो एक और इशू जो है वो बिजली का है, बिजली भी प्रॉब्लम रहती है। 10-12 घंटे एक नॉर्मल सी बात है आम इलाकों में बिजली जाना, और लोग बेचारे कैसे गुजारा करते हैं ये जाहिर सी बात है, जब किसी से बात की जाए तो वो बता सकता है। और अब तो बिजली पानी के अलावा जो एक और इशू है वो बनता जा रहा है आपका गैस का। लास्ट 2-3 ईयर से गैस भी नॉर्मली सर्दियों के अंदर इशू आता था कि आपकी गैस के इश्यूज आते थे, बट अब तो अनफॉर्चुनेटली जब से प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई हैं गैस की, आज दो के गवर्नमेंट जो है वो LPG भी बाय कर रही है, बट गर्मी के अंदर भी रात 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक गैस नहीं होती, अक्सर दिन में भी नहीं होती। और बेचारे जो एक तो वैसे ही महंगाई से पिसी हुई आवाम है, और उसको ऊपर से जब इस तरह के इशूज होते हैं तो या तो वो LPG उनको बाय करना पड़ती है, या फिर उनको होटल से रोटी खरीदना पड़ती है, या फिर वो बाहर से खाना लेके आते हैं, जो कि वैसे ही बहुत महंगा पड़ता है। और एक आम आदमी की ज़रूरियात ज़िंदगी वैसे ही नहीं पूरी हो पाती। आजकल इतनी कम सैलरीज हैं, काम भी नहीं है, और ऊपर से इतनी महंगाई है। और जब ये आपकी बिजली, गैस और पानी के प्रॉब्लम्स होते हैं तो लोग बेचारे और परेशान हो जाते हैं। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है। अल्लाह की ज़ात सबके लिए खैर व आफियत वाला, बरकत वाला अगस्त लेके आए, ये पूरा साल लेके आए, और जो इन्फ्लेशन है अल्लाह करे वो कंट्रोल रहे। ऑल्दो कि ये गवर्नमेंट जाने वाली
वाली है, फिर इलेक्शन आने वाले हैं। आई डोंट नो कौन सी पार्टी दोबारा आएगी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली आपको पता है कि किस तरह से इलेक्शंस होते हैं। जो लोग आते हैं वो कहते हैं हमारे साथ लास्ट टाइम जाती हुई, जो जाते हैं वो कहते हैं हमारे साथ अब ज्यादती हो गई। और जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो वैसे तो काफ़ी सारी पार्टीज जो हैं वो वादे करके आती हैं, लेकिन बाद में आके वो सारे वादे जो है वो भूल जाते हैं, जो कि नहीं भूलने चाहिए। अवाम उनको वोट इसीलिए देती है कि वो उनकी खिदमत करें, उनके जो मसाइल हैं उनको हल करें। जो वफाकी गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, जिसे हम नेशनल असम्बली का मेंबर कहते हैं, उसको वोट इसीलिए दी जाती है कि वो उन पॉलिसीज़ के अंदर जाके अपना रोल प्ले करे। जो पॉलिसीज़ जो हैं बनाई जाती हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, बिलखसूस उनके शहर के लिए जहाँ से वो इलेक्ट होके आए हैं, और जो आपके सूबाई असम्बली के मेंबर होते हैं उनको चाहिए कि अपने जो इलाके के मसले मसाइल हैं उनको देखें। अब बल्दियाती निज़ाम भी बहाल हो चुका है माशाल्लाह कराची में, और वैसे भी पाकिस्तान में भी काफ़ी जगहों पे। पंजाब में आई थिंक स्टिल शायद अभी थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, बट KPK में बल्दियाती निज़ाम बहाल हो चुका है। वहाँ पे मेंबर सेलेक्ट हुए हैं अभी, सॉरी इलेक्ट हुए हैं, सेलेक्ट का वर्ड अच्छा नहीं है। बहरहाल खैर कराची में भी अभी रिसेंट हुए हैं जनाब, कुछ अर्सा पहले इंतखाबात, और यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं। तो अब आई थिंक जो गली मोहल्ले के प्रॉब्लम्स हैं, जो इलाके के इश्यूज हैं थोड़े थोड़े, वो उनका काम है कि अपने बड़ों तक पहुँचाएँ, ताकि उनको कुछ फंड्स मुहैया किए जाएँ, जो कि नॉर्मली किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ंड्स नहीं दिए जाते, और फिर उसके बाद जो है वो उन फंड्स के ऊपर काम किया जाए इन इलाकों में, और लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। हमने जनाब प्रॉपर सिग्नल की पाबंदी करते हुए हमने यहाँ पे गाड़ी रोक दी थी सिग्नल के ऊपर, और अब जब ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हुआ तो हमने यहाँ से दोबारा से अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है टूवर्ड्स कोरंगी, बिकॉज मेरा ऑफिस कोरंगी में है। और सोचा कि आज थोड़ी सी आपके साथ मौसम अच्छा था बेसिकली, तो इस मौसम को देखते हुए नॉर्मली एक छोटी सी क्लिप बना के हम स्टेटस लगा देते हैं, बट आज ऐसा ही मन किया जी कि आपसे बात कर ली जाए, क्योंकि हम वैसे तो बहुत सारे लोगों के साथ इन कनेक्ट होते हैं, बट बहुत सारे लोगों के साथ हमारी बातचीत नहीं हो पाती। तो थ्रू दिस वीडियो, थ्रू दिस वीलॉग शायद हम आपसे बात कर पाएँ, आप हमें सुन पाएँ, और आप अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा कि हम वीलॉग्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम कैसे आपके मामलात को के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं। आपके कोई मसाइल हैं तो वो हमें कमेंट करें, हमें ईमेल करें, हमें व्हाट्सएप करें, जो लोग जानने वाले हैं लाजमी कि हम उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीलॉग्स करेंगे, ताकि पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है जी कि हाईलाइट करना चीज़ को, आपसे बात करना, मौसम दिखाना तो है ही है, बट हम इंशाल्लाह इस तरह के वीलॉग्स भी बनाएंगे जहाँ पे हम एक आम आदमी के मसाइल को उजागर करें, हम एक आम आदमी के जो तकलीफ़ें हैं और एक आम आदमी के जो परेशानियाँ हैं उनको हाईलाइट करें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचाएँ जी किसी ना किसी तरीके से, ताकि एक आम आदमी की भी आवाज़ पहुँचे, और जो इश्यूज़ हैं, जो रियलिटीज़ हैं, बेसिकली जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो गवर्नमेंट तक पहुँचे और ये मसाइल हल हों। क्योंकि एक दिन गवर्नमेंट अनाउंस करती है जी कि पैसे मिल गए और डॉलर सस्ता हो गया, 2 दिन गुजरते हैं वापस वही कंडीशन हो जाती है। तो जो वक्ती खुशी होती है वो शायद वोट बैंक तो इम्प्रूव कर सकती है, बट जो गरीब आदमी है उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर सकती। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जनाब, जिनको शायद गवर्नमेंट तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम आदमी का गुजर बसर जो है वो करना काफ़ी मुश्किल है। इन हालात के अंदर लोग फिर भी मैनेज करते हैं माशाल्लाह से। एक अच्छी चीज़ ये है कि जहाँ पे शायद लोग खुदकुशियाँ करते थे और प्रॉब्लम होते थे, वहाँ लोगों ने थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ है आवाम के लिए, उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दी है, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि देखें जितना मेहनत करेंगे, एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ लेके आती हैं, और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ के बाद क्या होता है कि वो वक्ती उनका वोट बैंक तो इम्प्रूव हो जाता है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करती, जिसके लिए प्रॉब्लम्स रहती हैं। अभी लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि सिंध के अंदर जो है ना, वो जब मानसून की बारिशें हुई तो कितना फ्लड आया। उस फ्लडिंग की वजह से जो है वो पूरा मेरे ख्याल में 3-3 महीने तक सिंध के अंदर पानी खड़ा रहा, और लोग बेचारे कैसे गुजर बसर करते रहे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हुआ क्या जी, वक्ती आपने इमदाद मांगी, सब कुछ किया है। आज अगर हम देखें तो हम वहीं के वहीं खड़े हैं। कोई डैम बनने
करने का नहीं सुना, कोई उस एरिया के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का हमने नहीं सुना जनाब। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ छोटे छोटे डैम्स बना दिए जाएँ। मैं यही कह रहा हूँ कि असल में आवाम जब वोट देती है तो वो पकड़े उन उम्मीदवारों को जो वोट लेके जाते हैं। वो आते हैं जनाब बड़े शाहाना अंदाज से आपकी और हमारी आवाज़ में मिलकर आवाज़ लगाते हैं, हम भी उनके लिए नारा लगाते हैं और वोट देते हैं, चले जाते हैं, फिर वो 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। ये जो गायब होना है बेसिकली ये सही नहीं है, क्योंकि ये जैसे मैंने अभी हम जिस पुल से मैं जा रहा हूँ, ये बेसिकली इसका जो स्टार्ट था ये अभी रिसेंटली बना है, वरना इतना खराब यहाँ पे खड्डे थे, इतना खराब रोड था कि बिलीव करें गाड़ी को एक तो बहुत स्लो करके गुजारना पड़ता था, और जिसकी वजह से और गाड़ी भी खराब हो जाती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी गाड़ी का पूरा सस्पेंशन हिल जाता था। और ये अभी से खराब नहीं था, मुझे मेरे ख्याल से पिछले कुछ 6-7 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये जो खड्डे थे खड्डे ऐसे ही थे। अब ये देखें ये थोड़ा सा इम्प्रूव किया, यहाँ पे भी काफी बड़े खड्डे थे। तो कहीं ना कहीं मेयर साहब काम तो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर रहा, लेकिन बट फिर भी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बहुत सारी जगहों के बहुत और मसाइल भी हैं जिनको देखने की जरूरत है। और जनाब ही हम यहाँ पहुंच आए हैं अब जाम सादिक के ऊपर। ये वही जगह है जहाँ पे हमने आपको पहला एक वीलॉग दिखाया था अपनी वीडियोस के अंदर कि हम यहाँ ट्रैफिक में फंस गए थे बिकॉज कॉजवे बंद था, और जो मलीर नदी आ रही है उसका पानी काफ़ी ऊपर आ गया था, जिसकी वजह से कॉजवे को बंद करना पड़ा था। तो यहाँ पे आज मैं अगर आपको उस जगह पे लेके आ गया हूँ, दोबारा जाम बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, बट अल्लाह का शुक्र है आज ट्रैफिक जाम नहीं है, मंडे का दिन भी है। और उसके बाद जो है मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है, और यहाँ एक बहुत नेसेसरी हो गया कि पुल बना दिया जाए। जब ब्रिज बन जाएगा यहाँ पे और तो मेरे ख्याल से काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अभी हल्का सा ट्रैफिक जैम नज़र आ रहा है जी, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हुआ है। मेरे ख्याल से ये आगे जो ट्रक और कंटेनर जा रहे हैं शायद इसकी वजह से है। बहरहाल जनाब अल्लाह बेहतरी के मामलात करे, और जो प्रॉब्लम्स हैं कराची शहर के, जो प्रॉब्लम्स हैं हम गरीब आवाम के, जो प्रॉब्लम्स हैं एक आम आदमी के, वो रिजॉल्व होने चाहिए। आम आदमी बेचारा छोटे से बड़ा जब होता है तो मजदूरी कर करके वो अपनी सारी ज़िंदगी ख़राब कर देता है कि उसका घर कैसे बनेगा, उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारे बड़े बड़े जनाब माफिया बैठा हुआ है, इनकी आई थिंक हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि हम इनके लिए काम कर रहे हैं, इनकी अयाशियों के लिए काम कर रहे हैं। हम टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स देते हैं। कल भी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि अगर हमारे पास 30 लाख शॉप्स हैं, जो बड़ी शॉप्स हैं, उनमें से सिर्फ 30,000 दुकानें टैक्स देती हैं। तो ये ज्यादती है, ये एक मुअम्मा है पाकिस्तान के साथ कि लोग जो हैं वो टैक्स नहीं देते। एक आम सैलरी वाला आदमी बेचारा टैक्स देता है, और हमारे टैक्स के ऊपर ही ये गवर्नमेंट पूरी जो है ना वो चल रही होती है, बहुत सारे मामलात हो रहे होते हैं। तो हर आदमी अगर अपना प्रॉपर टैक्स देना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से जो बाकी छोटे मोटे मसले मसाइल हैं ये वैसे ही रिजॉल्व हो जाएं। जब आपके हर आदमी टैक्स देगा तो हमारा रेवेन्यू बेहतर होगा, और हमारा जब फंड्स आएंगे तो ये स्ट्रक्चर बेहतर होना शुरू होगा। और लोग करप्शन भी बहुत है, इन करप्शन के ऊपर अलग इंशाल्लाह किस दिन बैठेंगे, किस दिन बात करेंगे, अपने किसी अच्छे दोस्त को साथ लेंगे जिसको इन चीज़ों के बारे में डिटेल नॉलेज भी हो। बिकॉज खुद से बात करना, एक अपना राय देना तो बेहतर है, बट लोगों की राय लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट अगर आप दूसरे से राय लेते हैं तो दो राय मिलके एक अच्छा मकसद बयान करती हैं, और वो जब मकसद आगे जाता है तो वो बेहतरी की तरफ जाता है। तो सर हम मेरे ख्याल से अब करीब आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जनाब आपसे। अल्लाह हाफिज़।